भक्त तो विभीषण भी है, भक्त तो सुग्रीव भी है, भक्त तो हनुमान जी हैं, पर सबसे ज्यादा हनुमान जी क्यों पूजे जाते हैं? राम भक्त हनुमान क्यों कहा जाता है? राम भक्त विभीषण क्यों नहीं कहा जाता? राम भक्त सुग्रीव क्यों नहीं कहा जाता? जानते हैं? कारण यही है, राम के भक्त तो सब हैं, विभीषण भी राम के भक्त हैं, हनुमान जी भी राम के भक्त, सुग्रीव भी, लेकिन सुग्रीव की भक्ति और विभीषण की भक्ति और हनुमान जी की भक्ति में जमीन आसमान का अंतर है। भक्ति तो कर रहे हैं, देखो भक्ति सब कर रहे हैं, पर जब भक्ति की हम तुलना करें तो अंतर निकालो ना। अंतर क्या है कि सुग्रीव की भक्ति में स्वार्थ है। सुग्रीव की भक्ति में क्या है? क्या स्वार्थ है? सुग्रीव कह रहे हैं कि राम जी आप बाली को मार दो, आप हमारी पत्नी दिलवा दो, फिर हम आपकी सेवा करेंगे और हम आपकी पत्नी रावण से छुड़ा कर लाएंगे। राम जी बोले कोई हमसे व्यापार करना चाहता है क्या, कि हम तुम्हारा काम करें तुम हमारा काम करो? सुग्रीव ने यही शर्त रखी। सुग्रीव बोले कि हमारी पत्नी का भी भाई ने अपहरण कर लिया है और आपकी पत्नी का भी रावण अपहरण कर लिया है, पहले आप हमारी पत्नी दिलवाओ। सुग्रीव बोला, राम जी ने बाली को मारा तो सुग्रीव की पत्नी मिली। राम जी बोले कि नहीं, यदि तू इस भाव से आ रहा है तो तू मत आ। तो सुग्रीव जैसे भक्त तो कामना से जुड़े हैं ना, ये राम से कोई यूं ही थोड़ी जुड़ गए। राम जी ने बाली को मारा, उसका राज्य दिलाया, उस सुग्रीव को उसकी पत्नी उसका राज्य दिलाया, तब सुग्रीव ने साथ दिया। ऐसे थोड़ी सुग्रीव साथ हो गया। सुग्रीव तो भगवान को अग्नि साक्षी करके परीक्षा लेता। सुग्रीव तो राम जी से कहता है कि हम नहीं मानते कि आप भगवान हो। हनुमान जी बोले सुग्रीव ये भगवान है। सुग्रीव बोला नहीं, मैं नहीं मानता, ये तो बाली को मार ही नहीं सकते। देखो सुग्रीव को राम पर संदेह है। सुग्रीव बोला कि ये राम को मार ही नहीं सकते, सुग्रीव बोला कि ये बाली को मार ही नहीं सकते। क्यों नहीं मार सकते? बोले ये 7 ताड़ के वृक्ष हैं। कौन से वृक्ष हैं? ताड़ के वृक्ष हैं। एक बाण से यदि 7 वृक्षों को ये गिरा दें तो मैं मान लूंगा कि इन्होंने ये बाली को मार सकते। अब सोचिए सुग्रीव राम की परीक्षा ले रहा है कि नहीं? बोलो हाँ। अभी उत्तम कोटि का भक्त कैसे हो जाएगा? भक्त 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 अलग अलग विषय है ना। हनुमान जी कैसे भक्त हैं? हनुमान जी से राम जी ने कहा, अच्छा ये बताओ, राम जी ने रावण को मारा और राम जी ने विभीषण को मारा, राम जी ने बाली को मारा। अब नियम तो ये होता है कि यदि हमने किसी राजा को मारा है तो उस राजा की संपत्ति हमारी होगी। क्यों? जीता हुआ राजा ही तो कब्जा करेगा ना हारे हुए राजा की संपदा पर। बोलो हाँ। तो सच्चाई के तहत किष्किंधा के राजा कौन हुए? बाली को किसने मारा? राम ने। तो किष्किंधा का राजा कौन? राम हुए। रावण को किसने मारा? राम ने। तो लंका का राजा कौन? भाई नियम तो यही कहता है कि राम ने यदि रावण को मारा है तो जीतने वाला ही राजा बनता है ना साहब। अब हुआ न्याय। जब सारे लोग अयोध्या पहुंचे, विभीषण आए, सुग्रीव आए, अंगद आए, हनुमान जी आए, जब वहां पर राम जी का राज्य तिलक हुआ, राम राजा बने, सिया जी रानी बनी, तो फिर क्या हुआ कि अब राम जी बोले सुग्रीव आप जाओ किष्किंधा, जाओ राजा बनो। राम जी ने सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया, राम जी ने विभीषण को लंका का राजा बनाया। जब राम जी सुग्रीव और विभीषण को राजा बना सकते हैं तो राम जी ने हनुमान जी से कहा, हनुमान जी बताओ तुम्हें मैं कहां का राजा बनाऊं? बताओ हनुमान जी मैं आपको कहां का राजा बनाऊं? तो हनुमान जी बोले प्रभु यदि आप सुग्रीव को पद दिए हैं, आपने
विभीषण को पद दिया तो आपने सुग्रीव और विभीषण को एक एक पद दिया। हमें देना चाहते हैं